प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए मकर संक्रांति के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं। देखिए, आज तारीख 14 जनवरी सन 2025 है। माह का महीना है, तिथि परवा है, वार मंगलवार है। नक्षत्र इसमें पुनर्वसु 10:16 तक है। उसके बाद योग जो है विवस्वान है, बालवकरण है। तो इस तरह से यानी 10:15 के बाद में पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। और मकर राशि में जो सूर्य है वो 8:56 पर मैं जो है मथुरा वाले पंचांग से ब्रजभूमि बारे से बता रहा हूँ। तो ये मथुरा में 8:56 पर मकर राशि में आ जाएगा। भिन्न भिन्न शहरों में भिन्न भिन्न समय पर ये आएगा। तो इस तरह समझिए आप इसको 9 बजे के आसपास, तो मकर संक्रांति का पर्व हो जाएगा। और मकर संक्रांति में कुंभ कब लगता है, तो इसमें शर्तें होती हैं। जैसे सूर्य मकर राशि में आएगा और जब वृष राशि में गुरु आता है तब जो है ये कुंभ इलाहाबाद में प्रयागराज में लगता है। तो देखिए, सूर्य जो है 8:56 यानी 9 बजे के लगभग में आ चुका है। और ये मकर संक्रांति से का मतलब है ये उत्तरायण मार्ग 14 जनवरी से 16 जुलाई तक माना जाता है, यानी देवताओं का दिन। तो इसमें भजन करने वाले या मतलब विशेष अनुष्ठान करने वाले ये सभी सफल होते हैं। इसमें कोई अनुष्ठान कर सकता है, पुनश्चरण कर सकता है, मंत्र की सिद्धि कर सकता है। तो और गंगा के किनारे या किसी साफ शुद्ध नदी के किनारे या किसी गौशाला में या शिव मंदिर में या विष्णु मंदिर में या गायत्री मंदिर में, यानी विशेष जो स्थान होते हैं वहाँ पर या पहाड़ पर ये मंत्र सिद्धि करने का आज से ही प्रारंभ होता है। यानी ये उत्तरायण के दिन है, इनमें जल्दी मंत्र सिद्ध होता है। तो हमारे देवताओं के जो दिन हैं वो आरंभ हो चुके हैं। और मैंने मकर संक्रांति का आपको मतलब बता दिया है। मकर संक्रांति का मतलब है सूर्य जो है मकर राशि में आ जाता है, इसको मकर संक्रांति कहते हैं। और जब गुरु वृष राशि में आता है तब ये प्रयागराज में कुंभ लगता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप अगर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या पुनश्चरण करना चाहते हैं या अनुष्ठान करना चाहते हैं या भाग्योदय के लिए या विद्या प्राप्ति के लिए आप मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो यहाँ इस दिन से यदि आप आरंभ करोगे तो वो जल्दी सिद्ध हो जाता है। और इसमें यह है कि आप हवन करिए, कीर्तन करिए, जाप करिए, कुछ भी करिए, वो सिद्ध हो जाता है। तो आज से अपना संकल्प ले लें मकर संक्रांति से, और 16 जुलाई तक आप कोई विशेष मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमने ये संकल्प ले लिया कि 66 माला हम रोज 16 जुलाई तक नित्य जाप करेंगे, तो ये विशेष उपलब्धि होगी। और इसमें विशेष प्रक्रिया के द्वारा मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उसमें शक्ति आती है मंत्र में, और वो हर काम करता है। अब रही बात ऐसी 16 जुलाई के बाद आप यदि कोई 12 मास करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो अन्यथा वो फिर यानी 2-2, 4-4 माला करता रहे और उत्तरायण में आकर के विशेष अनुष्ठान का आरंभ कर दे, तो मंत्र को सिद्धि मिलती है, भाग्योदय होता है और आत्मा के लिए एक स्वतंत्र सत्ता मिलने की संभावना रहती है। यानी मुक्ति की ओर भी बढ़ सकता है वो, या जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, या वाह जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में, यानी एक शुरुआत हो जाएगी। तो आप उत्तरायण में भजन करिए, ध्यान करिए, जप करिए, हवन करिए या पुनश्चरण करिए या अनुष्ठान करिए, सभी सफल होते हैं। इसमें विशेष प्रक्रिया यही है कि आप गंगा के किनारे कर रहे हैं और वहाँ पीपल का पेड़ है या बेलपत्र का पेड़ है, तो वहाँ तो फिर सोने में सुगंध है, वो बहुत ही जल्दी हो जाता है।
तो भाई और बहनों, मैं आपके लिए यही बताना चाहता हूं कि आज से मकर संक्रांति लग गई है, देवताओं के दिन लग गए, यानी उत्तरायण मार्ग लग गया है। इसमें मृत्यु होने पर भी अच्छी गति मानी जाती है, यानी वो सुरलोक तक तो जाता ही जाता है और ब्रह्मलोक में भी जा सकता है, मुक्ति की ओर भी जा सकता है और ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है। तो भाई और बहनों, मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि इस मकर संक्रांति का मतलब क्या है। आपको फिर शॉर्ट में मैं दोहरा देता हूँ। मकर संक्रांति का मतलब है सूर्य यानी मकर राशि में आ जाता है और वो 8:56 यानी 9 बजे के आसपास आ चुका है। इसमें स्नान करिए, हवन करिए और फिर आज के लिए यही है कि 10:15 के बाद में यानी पुष्य नक्षत्र भी लग गया थी और भी उपलब्धि का एक सबब है और प्राप्त है मौका आपके लिए। तो आप आज से जाप और या अनुष्ठान आरंभ करिए और 16 जुलाई तक नितत यानी नित्य और सतत यानी लगातार और एक ही समय पे करिए और एक ही जगह पे करिए। निश्चित सिद्धि मिलेगी आपके लिए पूर्ण रूप से। और यदि कोई इस पीरियड में वो कहता है कि मैं परमात्मा का आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूं, तो वो भी हो जाएगा। ये हमारी गारंटी है बिल्कुल। लेकिन नियम से एक ही जगह पे, एक ही स्थान पर और नियत माला में, यानी एक समय आपने मान के चलिए कि 21 माला का अनुष्ठान उठा लिया तो नित्य दोनों समय 21-21 माला करिए, या आपने 66 माला का संकल्प ले लिया तो 33-33 करिए, लेकिन एक ही समय पे करिए और एक समय भोजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, या फलाहार कर सकते हैं या दूध ले सकते हैं। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।